दोस्तों, नया साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। अब केवल कैलेंडर नहीं बदलेगा, एक ऐसे समय का आरंभ होगा जहां ग्रहों की चाल, कार्मों का हिसाब और आपके घर की ऊर्जा ये तीनों मिलकर तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में तुम्हें ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। कई लोगों ने तुम्हें गुमराह किया होगा और गलत सलाह दी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में तुम्हारी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जाने अजाने में हम अपने घर के पूजा घर में कुछ ऐसी मूर्तियां रखते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे घर परिवार को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आएगा, आखिर भगवान की पूजा करने से भी भला कोई पाप लगता है? लेकिन शास्त्र कहते हैं हमारे घर में मूर्तियां रखने का भी एक प्रावधान है। घर में कौन सी मूर्ति किस जगह रखी है, उसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इस बारे में गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं। हम तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, पैसों की तंगी है, लाखों का कर्जा है, बार बार घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है और तुम्हारे पैसे लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, तो साल 2026 में ऐसा ना हो, इसीलिए भूलकर भी यह गलती मत करना। तुम्हारे घर के मंदिर में भी अगर इस तरह की कोई भी मूर्ति रखी हुई है तो अभी के अभी अपने पूजा घर से उसे हटा देना। यूं तुम अपनी मुसीबतों के चलते कई उपाय करते हो, कई बाबाओं से मिलते हो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हो, लेकिन पैसा बर्बाद होने के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन आज की वीडियो तुम्हें सच्चाई बताने वाली है और तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा, आज उसे मेरी बड़ी कृपा मिलने वाली है। एक बार जीवन में ध्यान रखना, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारे ही सर पर मुसीबतें बढ़ जाएं। कभी कभी हम अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां रख लेते हैं जो हमें जीवन में सुख संपत्ति देने की बजाय दरिद्रता, कलह, बीमारी, मानसिक तनाव और अलग अलग घटनाएं देने लग जाती हैं, और 2026 पर इसका असर और गहरा पड़ने वाला है। इसलिए आपको बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा और दोस्तों, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। पूजा घर केवल धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस जगह आपके घर में मंदिर होता है, वहां बैठकर तुम्हें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। यहीं से तुम्हारे घर में पूरी तरह से सकारात्मकता जाती है या नकारात्मकता जाती है। अगर वहां रखी गई मूर्ति गलत है, टूटी फूटी है, क्रोधित स्वरूप में है या नियमों के विरुद्ध स्थापित की गई है, तो वास्तव में वह मूर्ति भगवान का स्वरूप है ही नहीं। वह केवल ऊर्जा का नकारात्मक रूप बन जाती है और यहीं से एक एक करके समस्याओं की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। आपके मन में भी एक ही विचार आ रहा होगा, क्या भगवान की मूर्तियां भी हमें जीवन में दुख दर्द दे सकती हैं? अगर इसका नियम कायदे से ध्यान नहीं रखा जाए तो भयंकर मुसीबत में आप फंस सकते हो। सबसे पहली और सबसे खतरनाक मूर्ति वह होती है जो टूटी हुई होती है, खंडित होती है, या मान लो किसी मूर्ति में दरार आ चुकी है। एक ऐसी मूर्ति जिसके साथ आपका रिश्ता बड़ा पुराना है। हो सकता है वह आपके पिता की या आपके दादा की अंतिम निशानी हो और वे उस मूर्ति को खरीद कर लाए हों, जिस वजह से उस मूर्ति के साथ आपका लगाव बड़ा ज्यादा है। लेकिन अब समय गुजरता जा रहा है और उस उम्र में मूर्ति काफी अच्छी थी, लेकिन अब समय के साथ उसमें दरारें आ गई हैं, वह मूर्ति खंडित हो गई है, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने घर में रख रखा है क्योंकि आपके उस मूर्ति के साथ भावनाओं जुड़ी हुई है। तो यहां पर मोह का त्याग करना होगा, क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है, मान लो मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, पेट टूटा हुआ है, कहीं से वह खंडित हो रही है, उसमें कहीं से दरार आ रही है, तो साल 2026 में ऐसी मूर्तियां आपको धन हानि दे सकती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है, पारिवारिक झगड़े आपके जीवन में हो सकते हैं और आपको भयंकर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जीवन में आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन सुख शांति के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र साफ साफ बता रहे हैं खंडित मूर्ति में देवत्व स्थिर नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है
आप जिस भगवान की उस मूर्ति में पूजा कर रहे हैं वो भगवान उस मूर्ति में है ही नहीं। अगर वह खंडित हो चुकी है, अगर वह टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें किस तरह उस मूर्ति को सही जगह पर कैसे अपने पूजा घर से बाहर निकालना है, इसकी आगे जानकारी तुम्हें मिलेंगे। लेकिन तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इन मूर्तियों की वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आने लग जाती हैं। और दूसरी भूल जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो यह है कि एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां उनके घर में 100 होती हैं। जैसे कि 4 से 5 गणेश जी, 3 से 4 हनुमान जी और अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के शिवलिंग उनके घर में होते हैं। ऐसा करने वाले लोग खुद को भगवान का बड़ा भक्त बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये भक्ति नहीं है बल्कि ये ऊर्जा का टकराव है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूजा करता है उसके मन में बहुत सारे भ्रम बनते हैं, वो निर्णय लेने में कमजोर हो जाता है, उसके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। इस बात को मामूली मत समझना और तुम भी इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर तुम्हारे घर में एक ही भगवान की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो उन्हें किस तरह से वहां से हटाना है, इसकी विधि आगे बताई गई है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि एक भगवान की एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति तुम्हारे घर में होनी चाहिए, ताकि ऊर्जा व्यवस्थित रहे और ऊर्जा का प्रभाव व्यवस्थित रहे और उसका तुम्हारे जीवन पर सकारात्मक असर पड़े। वरना पूजा घर में रखी यह मूर्ति तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें ला सकती है। सबसे जरूरी और संवेदनशील बात यह है, जीवन में सबको शांत और हंसमुख चेहरा पसंद होता है। अगर आप एक स्थान पर बैठे हुए हैं और आप क्रोधित रूप से बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पर गुस्से का भाव है, तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर जाना पसंद करेंगे। लेकिन आप हंस खेल कर सबसे बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आपके चेहरे पर शांति है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप भी लोगों के साथ जुड़ पाएंगे क्योंकि आपके मन में गुस्सा नहीं है। उसी प्रकार से हमारे घर में जो मूर्तियां होनी चाहिए वो चाहे किसी भी भगवान की हो, लेकिन उस मूर्ति का स्वभाव क्रोधित नहीं होना चाहिए। मतलब चेहरे के हाव भाव उग्र स्वभाव वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि वह भगवान क्रोध में बैठे हुए हो। कई बार ऐसा हो जाता है, हम भगवानों की मूर्तियां शो पीस के हिसाब से ले आते हैं और फिर वो चीजें आपके जीवन पर बहुत बुरा असर डालती हैं। 2026 में अपने घर से ऐसी मूर्तियों को जरूर हटा देना जिनमें भगवान के चेहरे पर गुस्से भरा स्वभाव हो, वरना आपके जीवन में दुख, दर्द, क्लेश और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर का माहौल लगातार बिगड़ता रहता है। छोटी छोटी बातों पर बातें बहुत बढ़ जाती हैं। आपको रात को नींद नहीं आती। बच्चे जो घर के हैं वह बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हैं। बिना कारण के ही डर का अनुभव होने लगा है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है। वास्तव में गलती भी आपकी है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। आप इतना ध्यान रखना, ऐसी मूर्तियां धीरे धीरे आपके घर के पूजा घर की ऊर्जा को कब्रिस्तान में भी बदल सकती है। यही कारण है कि पूजा करने के बाद भी आपका मन शांत नहीं रहता है। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जीवन में एक समस्या बार बार आती है और 2026 में विशेष रूप से इसका प्रभाव बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि राहु दोनों कर्म और भ्रम से जुड़े हुए ग्रह और गलत पूजा वस्तु सीधे कर्मों पर प्रहार करती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपको यह मूर्तियां सही और शुभ फल दें, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर मूर्ति घर में रखने योग्य नहीं होती और हर भगवान का हर स्वरूप घर के मंदिर के लिए उचित नहीं होता। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी मूर्ति आपको घर में रखनी है और गलती हुई है तो हटाने की सही विधि भी बताएंगे। सुरक्षित तरीका भी बताएंगे ताकि आपको कोई दोष न लगे, ताकि आपको कोई पाप न लगे और आपकी पूजा का पुण्य भी आपको पूरी तरह से मिलता रहे। बस इतना ध्यान रखना, 2026 में वही मूर्तियां आपके जीवन में बाधा बनेगी जो आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, भगवान शिव यानी भोलेनाथ, उनके हर स्वरूप को घर में पूजा घर में रखना उचित नहीं होता।
जैसे कई बार कुछ मूर्तियां होती हैं जिसमें महादेव तांडव कर रहे होते हैं, रौद्र रूप में होते हैं, खुले श्मशान में बैठे हुए होते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में नहीं रखनी है। इससे आपको मानसिक अशांति मिल सकती है, काम बिगड़ सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे लोग एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रख लेते हैं, वो भी गलत है। ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक, और उसका आकार आपके अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मां काली की काली माता अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उनका उग्र स्वरूप खप्पर लिए रक्तपान करते हुए या बहुत डरावने स्वरूप में कोई मूर्ति है तो वह आपको अपने घर में नहीं रखनी है। ऐसा करने से आपके गृहस्थ जीवन पर बहुत बुरा असर हो सकता है। यह बात ध्यान रख लेना। आपके बच्चों के मन में भी डरा सकता है, महिलाओं के मन में भी अनजानी बेचैनी हो सकती है और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। साथ ही साथ जहां बात माता जी की होती है, महादेव की होती है, वह बात भैरवनाथ की जरूर होती है, और सबके अपने अपने कुल के भैरव बाबा होते हैं। भगवान भैरव की मूर्ति, भैरव बाबा का मुख्य रूप से पूजन जो होता है वह साधना स्थलों पर होता है, मंदिरों में होता है। लेकिन फिर भी घर में पूजा, घर के अंदर भैरव बाबा की मूर्ति आप रखना चाहते हैं, तस्वीर रखना चाहते हैं, तो वही आपको ध्यान रखना है कि उनके चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इतना ध्यान रखना, आपके जीवन में चोट लग सकती है, वाहन समस्या आ सकती है, कानूनी उलझने हो सकती है। इसी तरह भगवान नरसिंहा का उग्र स्वरूप जिसमें वे हिरण्यकश्यप का अंत कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में संघर्ष बढ़ता है और आक्रोश की ऊर्जा पैदा होती है। बहुत सारे लोग शनिदेव की मूर्ति भी घर में रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शनि की मूर्ति घर में रखने से कामों का बोझ तेजी से सक्रिय हो जाता है, और 2026 में तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है, जिससे मेहनत तो बहुत ज्यादा होगी और फल बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि शनिदेव की तस्वीर भी आपको घर में नहीं रखनी है। आप उनके मंदिर जाकर उन्हें तेल अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको लाभ जरूर होगा। सबके घर में विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर होते हैं, लेकिन अगर उनकी सुंड दाईं ओर मुड़ी हुई है तो यह तांत्रिक गणेश माने जाते हैं और साधारण गृहस्थी के लिए उपयुक्त नहीं होते। 2026 में ऐसे गणेश की पूजा से मन अशांत रह सकता है और निर्णय गलत हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में जो गणेश जी होनी चाहिए उनकी सुंड बाईं ओर होनी चाहिए। एक और बड़ी गलती जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, जो लोग परलोक सिधार चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनसे जुड़ी हुई चीजें वे अपने पूजा घर में रख लेते हैं। वे उन्हें उनकी निशानी मानते हैं, उनकी यादगिरी मानते हैं, लेकिन 2026 में इसका आपके स्वास्थ्य पर, भाग्य पर सीधा असर हो सकता है। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना, भगवान का नाम लेने से पहले उनका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। हर शक्ति को संभालने की क्षमता हर घर में नहीं होती, और गलत स्वरूप की मूर्ति भक्ति नहीं बल्कि परीक्षा बन जाती है। अब आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि मेरे घर में किन भगवान की गलत तस्वीर, गलत मूर्ति है, कौन सी मूर्ति खंडित है, अब आपके मन में तो एक ही सवाल आ रहा होगा, आखिर मैं इसे अपने घर से कैसे हटा सकता हूं? आखिर मैं कैसे अपने घर को दोष मुक्त बना सकता हूं? और किस तरह से मैं अपने जीवन में सौभाग्य, धन और शांति ला सकता हूं? तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे जरूरी बात गुरुजी बताने जा रहे हैं दोस्तों, बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर गलती से उनके घर में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं तो 2026 में खतरा बने, उससे पहले ही आप उन्हें हटा दीजिए। अब उन्हें हटाएंगे आप कैसे, ताकि पाप भी ना लगे, दोष भी ना लगे और भगवान आपसे नाराज भी ना हो? तो सबसे पहले यह समझना बड़ा जरूरी है कि किसी भी मूर्ति को तुम्हें कूड़े में नहीं फेंकना है, तोड़ना नहीं है, अपमानजनक तरीके से हटाना नहीं है, वरना और ज्यादा दोष आपको लग सकता है और ज्यादा मुश्किलें आपके जीवन की बढ़ सकती हैं। ऐसा करने से पूजा का पुण्य पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। यह बात समझ लेना, आपके जीवन में ढेर सारी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे सही और बेहतरीन तरीका है कि मूर्ति हटाने के एक दिन विशेष तौर पर आप इस बात का ध्यान रखें
कि मुझे इस काम के लिए एक दिन निकालना है और तारीख तय कर लीजिए। जब भी आप बिल्कुल फ्री हो, जब भी आपके पास कोई काम ना हो, क्योंकि इसे ध्यान से करना बेहद जरूरी है। खास तौर पर अगर आप शनिवार का दिन चुनते हैं, अमावस्या का दिन चुनते हैं या किसी महीने का अंतिम दिन चुनते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े आपको पहनने हैं। पूजा घर में दीपक जलाना है। हाथ जोड़कर साफ शब्दों में भगवान से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे मरे ईश्वर, अनजाने में जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं यह मूर्ति श्रद्धा के साथ विदा कर रहा हूं और इस मूर्ति को मैंने बरसों से पूजा है और आज मैं इसे अलविदा कह रहा हूं। सही जगह पर विसर्जित करने वाला हूं और मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना। इसके बाद मूर्ति को साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटना है। उस पर थोड़े से चावल और फूल रखने हैं और अगर संभव हो तो किसी बहते हुए जल में, किसी नदी सरोवर में उसे विसर्जित कर देना है। अगर यह संभव ना हो तो पीपल बर्गर या मंदिर परिसर में श्रद्धा से आप रखकर भी आ सकते हैं, लेकिन कभी भी घर के किसी कोने में, स्टोर रूम में या अलमारी के अंदर उसे मत रखना। यह बहुत बड़ा ऊर्जा दोष बन जाएगा और आपके जीवन में यह बहुत सारी मुश्किलें रहेगा। अब बात करते हैं साल 2026 में कौन सी मूर्तियां घर में रखाने से जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव हो जाएंगे। अभी तक तो हमने आपको बताया कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी मूर्तियां आपको शुभ परिणाम देने वाली है, आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। भगवान गणेश की शांत बैठी हुई बाईं और सुंड वाली मूर्ति देखिए। भगवान गणेश जो है वह विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है। यह हमारे जीवन में बुद्धि, धन और निर्णय शक्ति को मजबूत करते हैं। इसीलिए आपको इस तरह की गणेश जी की मूर्ति अपने घर में जरूर लाने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, आपको लाभ जरूर होगा। दूसरी सबसे शुभ मूर्ति है भगवान विष्णु की या लक्ष्मी नारायण की सौम्य मूर्ति। यह घर में स्थिर धन, पारिवारिक शांति और रिश्तों में मिठास लाती है। आपको लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में रखने हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ नारायण की तस्वीर ले आते हैं या सिर्फ माता लक्ष्मी की मूर्ति से आते हैं, लेकिन इन दोनों की अलग अलग पूजा नहीं होती, यह एक साथ पूजे जाते हैं। यह बात ध्यान रख लेना, तभी आपको लक्ष्मी नारायण का फल मिल पाएगा। तीसरी और सबसे प्रभावशील जो चीज मानी जाती है वो है भगवान शिव की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति या शिव परिवार की संयुक्त तस्वीर। एक ऐसी तस्वीर जिसमें पूरा शिव परिवार हो, जिसमें उनके दोनों पुत्र हों, पांचों बेटियां हों, माता पार्वती हो, नंदी भगवान हो, मोषक देव हो। ऐसे संयुक्त परिवार की तस्वीर आपको लेकर आनी है। उससे आपको जबरदस्त फायदा ही फायदा देखने को मिल सकता है। साल 2026 में एक बहुत बड़ा रहस्य यह भी है कि बहुत छोटी लेकिन साफ सुथरी धातु की मूर्ति बड़े पत्थर की मूर्ति से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि ऊर्जा फैलती है, दबती नहीं है। पूजा कर्म मूर्तियों की संख्या आपको सीमित रखनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घर में रखते हैं और इतनी सारी मूर्तियां ले आते हैं कि घर में जगह ही नहीं हो पाती, मंदिर के अंदर जगह ही नहीं बचती, और ऐसा करना उनके लिए ही मुसीबत दिलाता है। रोज अगरबत्ती या दीपक आपको जरूर चलाना है, दिखावे के लिए पूजा नहीं करनी। अगर घर में भगवान को भी बिठाया स्थापित किया है तो उनका ध्यान रखना, उन्हें भोग लगाना, उनके साथ समय बिताना और उनके निमित्त पूजा अर्चना करना समय समय पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि 2026 में कर्म और भावना दोनों का हिसाब बहुत तेजी से होने वाला है। आप इतना ध्यान रखना, भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही चीज, सही स्थान और सही भावना की जीवन में जरूरत होती है। बस यही हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। अगर आपने पूजा करके ये गलती भी सुधार ली तो साल 2026 आपके लिए चेतावनी नहीं बल्कि वरदान बन जाएगा। और यही कारण है कि शास्त्र भी कहते हैं पूजा घर बदला नहीं जाता, पूजा घर सुधारा जाता है, और वही सुधार आपके भाग्य की दिशा में बदल देता है। और आज के वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें यही बताने का प्रयास किया है कि तुम भी साल 2026 में अपने घर में से 3 इस तरह की मूर्तियों को हटा दो। फिर तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आएगा जिसके तुम मोहताज हो, जिनका तुम सपना देखते हो,
और अगर तुम्हें भी आज की ये खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी करनी है तो वह भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। प्यारे साथियों, बांसी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है। लेकिन प्यारे साथियों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और अगर आप अब भी यह बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहां काम करेंगे, जिस चीज को हाथ मिलेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहां कहां रखूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज नहीं है, वे अनुभव हैं। वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। यह कोई कथा नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। हर कान इसके योग्य नहीं होता। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसे संभाल सके। क्योंकि यह उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं, बोझ बन जाता है। लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता। नया साल पुराने कर्मों का वही खाता खोलता है जो आपने वर्षों में बोया है, वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोगों के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बनकर। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी हालत वही की वही रहती है तो दोष समय का नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, चाहे दिन रात खप जाए, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं, अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है, अगर विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान और निराशा हाथ लगती है, अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी हो रही है, झूठे आरोप लग रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसका दोष है, या फिर शरीर दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा, इलाज चलता है लेकिन राहत नहीं मिलती, मन भारी रहता है, नींद नहीं आती, तो उस समय अपने भाग्य को मत कोसिए। उस समय समझ लीजिए कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई महंगा यज्ञ नहीं है, कोई दिखावटी पूजा नहीं है। कर्म सुधारने का सबसे पहला और सबसे मूल रास्ता है अन्न का सम्मान। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अन्न को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी इस शब्द को सुनते ही बहुत लोगों के मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने योग्य समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बासी रोटी तुच्छ नहीं है, बासी रोटी तपस्या है। यह अन्न की परीक्षा है। ताजा भोजन तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है लेकिन टिकती नहीं। वह आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके उलट जिस घर में बासी अन्न का सदुपयोग होता है, जहां रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, वहां दरिद्रता डर कर भागती है।
वहां गरीबी टिक नहीं पाती, वहां कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता, वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता, क्योंकि अन्न के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा सीधी कर्मफलदाता तक जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई हल का उपाय नहीं है, यह कोई खेल नहीं है। इसलिए इसे करने से पहले कुछ कठोर नियम है, जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय निष्फल ही नहीं होगा, उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है। पहला नियम, यह उपाय गुप्त रहेगा। जिस दिन आपने किसी को बता दिया, उसी दिन इसका प्रभाव टूटने लगता है। दूसरा, इसे हंसी-मजाक में नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म मजाक नहीं समझता। तीसरा, मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देखते हुए, बातें करते हुए यह उपाय नहीं होगा। चौथा, इसे करते समय मन में जरा सा भी संशय आया कि पता नहीं होगा या नहीं, तो उसी क्षण उपाय की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा नियम, यह उपाय वही करें जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखिए भाइयों और बहनों, ईश्वर शब्द नहीं देखता, भावना देखता है। कर्म दिखावा नहीं समझता, नियत समझता है। और अन्य कभी झूठ स्वीकार नहीं करता। भाइयों और बहनों, अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह केवल धन का नहीं है, यह केवल उधार का नहीं है। यह उस पीड़ा का विषय है जिसे वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर रखा हो। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, कर्ज इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला आदमी दिन में हंसता है, लेकिन रात को जागता है। उसके घर में सब कुछ होता है, फिर भी शांति नहीं होती। और सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह चाहे कितना भी मेहनत कर ले, पैसा आता है और फिसल जाता है, जैसे हाथ में रेत। शास्त्र कहते हैं, कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी ईमानदार होता है, मेहनती होता है, फिर भी कर्ज उतरता नहीं, क्योंकि वहां हिसाब इस जन्म का नहीं चल रहा होता। वहां पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं, और जब तक कर्म से कर्म नहीं काटा जाता, तब तक पैसा पैसा काटने से कुछ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। इसमें ना तंत्र है, ना दिखावा है, ना ऊंची आवाज में मंत्र है। यह उपाय चुप्पी से किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप ही घर में बैठी होती है। यह उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार कर्म फलदाता का दिन। उसी दिन जब इंसान अपने कर्म को स्वीकार करता है, तभी शनि कृपा करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है। उस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन अब भी संसार के बोध से भरा नहीं होता। अब एक बासी रोटी लीजिए। ध्यान रखिए, वही रोटी जो रात की बची हुई हो, वही रोटी जिसमें आपके घर की ऊर्जा बसी हो। बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, अपने घर की। अब उस बासी रोटी पर काले तिल रखिए। काले तिल कोई सामान्य दाना नहीं है। शास्त्रों में काले तिल को कर्ज का भक्षक कहा गया है। काले तिल कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हर पितृ कर्म, हर शनि दोष, हर कर्ज मुक्ति में काले तिल का प्रयोग होता है। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर जाइए। किसी को बताए बिना रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। मन शांत रखें। सीधे पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल वह वृक्ष है जहां पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा खींच कर चली जाती है। पीपल के नीचे बैठा हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। पीपल के नीचे उस बासी रोटी को रख दीजिए। और अब ध्यान से सुनिए। बोलना बहुत कम है, ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहना, केवल मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में इतना कहना है, हे कर्म फलदाता, मैंने जाने या अनजाने जो भी कर्म किए, उनके कारण जो बंधन मुझ पर चढ़ा है, उसे अब काट दीजिए। मैं कर्ज नहीं, कर्तव्य निभाना चाहता हूं। बस इसके बाद वहां खड़े नहीं रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये पीछे न देखना बहुत बड़ा संकेत है। इसका अर्थ है जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ। जैसे ही आप पीछे देखते हैं, आप फिर उसी समस्या से जुड़ जाते हैं। अब समझिए, इसका फल इस उपाय के बाद चमत्कार यह नहीं होगा कि अगले दिन लॉटरी लग जाएगी। नहीं, शास्त्र ऐसा झूठ नहीं सिखाते। चमत्कार यह होगा कि रास्ते खुलने लगेंगे, कहीं से पैसा आने का मार्ग बनेगा, कोई रुका हुआ भुगतान वापस आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कई बार उधार देने वाला स्वयं शांत हो जाता है।
कई बार कर्ज चुकाने की व्यवस्था अपने आप बनने लगती है और सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि अब पैसा टिकने लगता है, आय और व्यय के बीच संतुलन आने लगता है, मन का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, भाइयों और बहनों, यह उपाय केवल वही फल देता है जो अंदर से टूट चुका हो, लेकिन झूठा ना हो। जो कर्ज लेकर ऐश करता है उसके लिए यह उपाय नहीं है। जो मेहनत से भागता है उसके लिए यह उपाय नहीं है। यह उपाय उसके लिए है जो कर्ज से शर्मिंदा है, जो रात को ईश्वर से रोता है और जो सच में मुक्त होना चाहता है। शनिदेव दंड नहीं देते,